दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यहुंकार और मैं आपके साथ सत्यपाल। आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार विषय की शुरुआत करूंगा और क्योंकि आप जैसा कि जानते ही हैं, मैं जब शुरुआत करता हूं तो बहुत ही सबूतों और तथ्यों के आधार पर शुरुआत करता हूं और उसको तब तक ख़त्म नहीं करता जब तक उसको किसी अंत तक पहुंचा नहीं देता। दोस्तों, गांव की कहावत है कि घोड़े की नाल ठुकी तो मेढ़की ने पैर फैला दिए कि भाई हमारे भी नाल ठोक लो। ऐसी ही एक कहावत अभी देखने को मिली। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने काफ़ी वीडियो आज से करीब 1 साल पहले दिए थे और मैंने उन सच्चाइयों को उजागर किया जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर धोखा हो रहा था, लूट हो रही थी। मैंने बताया सिलसिलेवार विद सबूतों के साथ कि किस तरह से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते, झूठ बोलते हैं। और सच्चाई ये निकल करके आई कि बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ। पहला बदलाव ये हुआ कि जो प्रोडक्ट महंगे बेचे जाते थे वो प्रोडक्ट सस्ते होने लगे। दूसरा बदलाव ये हुआ कि जो लोग झूठ बोला करते थे, अपने चेक दिखाया करते थे, वो चेक दिखाने बंद हो गए और लोगों ने कोशिश की कि अब वो झूठ कम से कम बोल पाए। ये काफ़ी बदलाव हुए और बहुत सारी बातें, मैं उन पर जाना नहीं चाहता। मैं एक नए टॉपिक पर आना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने वीडियो बनाया कुछ दूसरी कंपनियों को लेकर के। तो विशेषकर मैं सीधी बात करूँ ओके लाइफ केयर को लेकर के। एक हमारे वो बजाज साहब हैं, वैसे तो मैं उनको बाजरे का फटेरा बोलता हूँ, वो जाने क्या कब बोलते हैं पता नहीं चलता और बोलते रहते हैं। अब मैं उनसे सीधी बात करूँगा। दोस्त, मैंने जब तक किसी ने मुझे छेड़ा नहीं, मैंने उससे कुछ बोला नहीं। आपने मुझे छेड़ा है। या तो ये गलती करी थी अनिल वर्मा जी ने एक बार, जब मैंने एक वीडियो बनाया तो वो बीच में टांग लड़ा के बैठ गए थे, मुझे उनके बारे में खुलासा करना पड़ा। ऐसा कई बार हुआ। आज मैं फिर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी पर्सनल दुश्मनी को क्यों ये डायरेक्ट सेलिंग में ला करके और लोगों को भ्रमित कर रहे हो? आप कौन हैं ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपको पता है ना कि सबूतों पे बोलना मैंने ही सिखाया है। सबूत क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। आपने हिम्मत की ना मुझसे पूछने की कि सत्य की हुंकार कहाँ चली। एक लाइव चल रहा था आपका, मेरी नज़र पड़ी। वैसे मैं ज़्यादा ध्यान सोशल मीडिया पे देता नहीं हूँ, तो मैंने उसमें लिखा कि वेस्ट ऑफ टाइम। तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि आपकी सत्य की हुंकार कहाँ चली गई। दोस्त, उंगली करने से पहले किसी व्यक्ति के बारे में जान लिया करो। पहले तो मेरे बारे में जान लो, मैं कौन था, कौन हूं। मैं आरटीआई एक्टिविस्ट था, आरटीआई एक्टिविस्ट हूं। मैंने जो सबूतों के आधार पर बातें रखी वो अपने बलबूते पर रखी, इस हिम्मत के साथ कि अगर कुछ हुआ तो मैं झेल सकता था, क्योंकि मेरे पास एडवोकेट का पैनल है। मैं राजधानी दिल्ली में रहता हूं, एनसीआर में रहता हूं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिस कंपनी के बारे में मैंने बोला उस कंपनी का हेड ऑफिस भी दिल्ली में है। अगर कोर्ट कचहरी होती तो बखूबी मैं उनका जवाब भी देता और मैं जीत जाता। मैं उसे कर पाता क्योंकि मेरे पास पूरा पैनल था। दूसरी बात, मेरे पास सच्चाई के सबूत थे। मैंने जब भी बोला सबूतों के आधार पर बोला। मैं सबूत दिखा करके बात करता हूँ। मैं आपकी तरह अनगढ़ आरोप नहीं लगाता। तो एक तो आपकी तुलना अगर कोई व्यक्ति मेरे से करता है तो उनकी नादानी है। भाई साहब, आपने जो पैर फैलाए हैं घोड़े की नाल ठुकवाने के लिए, आप ये भूल गए हो कि आप राजस्थान में रहते हो और आप कहते हो कि मैं डरता नहीं हूँ। लेकिन आप बोल रहे थे कि आप किसी पुलिस वाले के पास जा रहे हैं सुरक्षा मांगने के लिए। किसकी सुरक्षा मांगने जा रहे हैं आप? आपको कोई गोली मारेगा क्या? किसकी हिम्मत है कोई आपको गोली मारेगा? भाई साहब, बजाज साहब, बाजरे की तरह फटफट करना बंद करो। अगर कानून का शिकंजा आपके ऊपर टाइट हुआ तो आपके पास वकीलों के देने के पैसे पैदा नहीं होंगे। ये ध्यान रखना मेरी बात, क्योंकि ये लड़ाई कानून की है, ये सच्चाई और अविश्वास की है। ये जो जंग होती है सोशल मीडिया की, ये जितनी आसान होती है ये उतनी ही खतरनाक होती है। ध्यान रखना मेरी ये बात। आप किसी भी के ऊपर भी पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं।
ठीक है, आपकी दुश्मनी थी अखिलेश के साथ, आपने अखिलेश से दुश्मनी ली, आपकी दोनों की कोई लड़ाई थी, आपने उसके साथ काम किया या नहीं किया? आपने उनके साथ काम किया, आपकी नहीं बनी। आज वो तरक्की कर रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, आपने उनके ऊपर कुछ बोल दिया। हमने कहा हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं। उसके बाद आप हमारी छोटी बहन सोनम जायसवाल के ऊपर बोलने लग गए, आपने उनकी स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट को आपने दिखाया। भाई एक बार सोचो तो सही यार, आप किसी पर्सनल के ऊपर अटैक कर रहे हो, सोशल मीडिया के ऊपर। मैं आपको सचिन बजाज जी ये समझाना चाहता हूँ कि आप इतना बड़ा पंगा ले रहे हैं कि आपकी जमानत नहीं होगी अगर किसी पर्सनल व्यक्ति के ऊपर अटैक करेंगे तो। और ये जो आप जा रहे हैं ना सुरक्षा मांगने के लिए, यही सुरक्षा कर्मचारी आपको अरेस्ट कर लेंगे। ये तो उनकी भलमन साइज थी जो उन्होंने आपके ऊपर कंप्लेंट नहीं की। ये उनकी भलमन साइज थी कि उन्होंने आपको नोटिस नहीं दिया, वरना एक नोटिस में आप नाच जाते। और अगर है हिम्मत आप में तो मेरी पर्सनल स्टेटमेंट आप दिखाइए ज़रा, मैं बताता हूँ आपको कि कैसे पर्सनल अटैक किया जाता है। दोस्त, ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर तर्क संगत सबूतों के साथ बात होनी चाहिए। हमने जो मुहिम छेड़ी थी डायरेक्ट सेलिंग में, वो सच्ची थी। हमने जो बात रखी लोगों के सामने वो ये रखी कि महंगे दामों पर प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, वही प्रोडक्ट सस्ते में बेचे जाते हैं, उनके हमने सबूत दिए। और हम आपसे भी सवाल करेंगे, हम आपके ऊपर भी सवाल खड़े करेंगे। हम आपसे भी पूछेंगे कि आप कौन हैं, हु आर यू, कौन हैं आप, जो आप ये सवाल खड़े करते हैं। आपकी असल सच्चाई सतपाल जानता है, और मैं एक एक सबूत के साथ, एक एक असल सबूतों के साथ आपसे सवाल करूंगा। अगर हिम्मत है तो जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने कल भी मेरी एक पोस्ट को शेयर किया, कोई मेरी वीडियो थी उसको आपने शेयर किया और आपने कहा कि सतपाल आपसे उम्मीद नहीं थी। क्या उम्मीद करते हैं आप मेरे से? अरे भाई, आपकी बराबरी क्या है मेरे साथ? मैं जब तक नेटवर्किंग नहीं करता था तब तक मैं किसी भी कंपनी के बारे में बोलता था, लेकिन जब से मैंने नेटवर्किंग शुरू कर दिया, मैं खुद नेटवर्किंग करने लगा, मैंने किसी कंपनी के ऊपर विलेम नहीं किया नाम लेकर के। और सच्चाई यही है, मैंने सिखाया आप लोगों को कि सबूतों के आधार पर बात कैसे होती है। मेरी वीडियो आप देखिएगा, मैं लेके आ रहा हूँ आपसे सवाल, मैं पूछूंगा आप कौन हैं, आप करते क्या हैं। कितनी बार आपसे पूछा गया, लोग आपसे पूछते हैं सर आप बताइए आप करते क्या हैं, तो आप क्या करते हैं? उनके मैसेज ब्लॉक कर देते हैं, उनकी आइडिया ब्लॉक कर देते हैं, आप जवाब नहीं देते, आप घुमा घुमा के बातें करते हैं। कभी आप सोनम जायसवाल को लेकर बैठ जाते हैं, कभी आप अखिलेश की गाड़ी लेकर बैठ जाते हैं, कभी ओके लाइफ केयर का ये लेकर बैठ जाते हैं, कभी वो लेकर बैठ जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने क्या लिखा? आपने इतना बड़ा झूठ बोला है। जो आपने वेबसाइट बनाई wellnessbazaar.in के नाम से बनाई ना, आप ही की वेबसाइट है ना, आप उसके ऊपर स्वयं ही न्यूज कास्ट करते हो, जैसे आप न्यूज एंकर हो, बहुत बड़े मीडिया के प्रभारी हो आप उसके ऊपर न्यूज कास्ट करते हो और फिर उसे डाल देते हो और फिर दिखाते हो, देखो सर ये wellnessbazaar.in ने एक न्यूज़ ब्रेक की है। उसका डायरेक्टर कौन है, उसका मालिक कौन है, उसको किसने बनाया? आप ही ने बनाया ना। और आपने उसमें दुनिया की सारी कंपनियां, भारत में जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, सबके प्लान डाले आपने उसमें, और सारे प्लान डाल करके नीचे लिख दिया कि अगर आप इनमें से कोई कंपनी करना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए मुझसे, मैं आपको प्रोस्पेक्ट दूंगा। वाह साहब वाह, आप क्या कर रहे हैं? आप डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाती है, आप इंश्योरेंस पॉलिसी बना दिया आपने डायरेक्ट सेलिंग को। आप लोगों को प्रोस्पेक्ट मुहैया कराओगे, उसके बदले आप पैसे लोगे। कितने पैसे लिए लोगों से आपने, बताइए, सच सच बताइए, वरना मैं आपके सबूतों के साथ खुलासा करूंगा कि कितने पैसे आपने लोगों से लिए हैं प्रोस्पेक्ट दिलाने के नाम पर। दोस्तों समझ लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर कोई मोदी केयर करना चाहे, देखिए खोलिए अपनी वेबसाइट, आप अपनी wellnessbazaar.in पर जाइए ना एक बार, ये सचिन बजाज जी की है। अगर आप मोदी केयर करना चाहते हैं तो सचिन बजाज जी के पास मैसेज आएगा, ये आपको मोदी केयर करने वाले प्रोस्पेक्ट दिलाएंगे और इसके बदले आपसे पैसे लेंगे। आप एमवे करना चाहते हैं तो जाइए wellnessbazaar.in पर, आप वहाँ सचिन जी से एमवे करने वाले प्रोस्पेक्ट मांग लीजिए। अगर आपको वेस्टेज करनी है तो काहे आप भटकते हैं? आप wellnessbazaar.in पर जाइए और सचिन जी को मैसेज कीजिए, वो आपको
वेस्टीज करने वाले टॉप बढ़िया बढ़िया लीडर आपको उपलब्ध कराएंगे, उसके बदले वो फीस लेंगे। क्यों सचिन जी, करते हैं ना आप ऐसे? अब सच सच बताओ, ये बात सही है या नहीं है? चलिए, ये बात मैं छोड़ता हूँ उन लोगों के ऊपर जो मेरा ये सारे लोग वीडियो देख रहे हैं। पहले वो जाएं गूगल पे wellnessbazaar.in खोलें, पूरी सर्च करें, देखेंगे कि उसमें सारी कंपनियों के प्लान हैं और उसमें ये बोला गया है नीचे कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो आइए हमसे संपर्क कीजिए। अब आप इनको संपर्क करके देख लीजिए, तुरंत आपको मैसेज आएगा, ये पैसे मांगेंगे। और मेरे पास तो लिस्ट है भाई साहब, जिन जिन लोगों ने आपको पैसे दिए, जिन जिन लोगों को आपने ठगा है, उनकी लिस्ट है मेरे पास, तुम्हारे अकाउंट में पैसे गए हैं। या तो बताइए सच सच, वरना मैं खुलासा लेके आऊँगा। और आप करते क्या हैं बताइए, आप क्या करते हैं? सर, आपने कितनी बार बोला है कि मैं कोई कंपनी नहीं करता, मुझे सलाह दीजिए कि मैं कोई कंपनी करना चाहता हूं। बोला या नहीं बोला? देखिए, झूठ बोलेंगे अगर आप तो मुझे आपके वो वीडियो चलाने पड़ेंगे जिस वीडियो में आपने ये बोला। अगर आप नहीं मानेंगे तो मुझे आपके वो सारे के सारे स्टेटमेंट, वो सारे के सारे कमेंट निकाल करके यहाँ दिखाने पड़ेंगे जो आपने लिखे कि आपने तो कोई कंपनी नहीं करी कभी, और 8 साल से आप कर क्या रहे हैं, आपने छोड़ी नहीं कोई। आप किसी भी कंपनी में सेटल नहीं हो पाए, 2 रुपया कहीं से कमा नहीं पाए, और आप लिखते हैं कि मैं इंडिया का टॉप नेटवर्कर हूं। क्यों अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं दोस्त? आपको अजय शर्मा ने बहुत प्रेम से समझाया था। बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे अजय शर्मा जी, बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत प्रेम से आपको समझाया और आपने माना कि ठीक है, मेरे से गलती हो गई। रास्ता अजय शर्मा जी ने खोल दिया था कि आप जाइए कोई नेटवर्किंग कंपनी कीजिए यार, 4 पैसे कमाइए। वक्त है डायरेक्ट सेलिंग का, जमाना है डायरेक्ट सेलिंग का, बहुत बढ़िया वक्त चल रहा है। आप बढ़िया नेटवर्क बनाइए, पैसे कमाइए, आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं आपकी सफलता का, आपकी बीवी आपकी सफलता का इंतजार कर रही है, आपके माँ बाप आपकी सेवा का इंतजार कर रहे हैं, और आप इन फालतू के कामों में पड़े हुए पंगे ले रहे हैं हमसे। उसके बाद आपको वशिष्ठ जी ने समझाया, बहुत इतने प्यार से समझाने वाला व्यक्ति इस हिंदुस्तान में मैंने पहली बार देखा अपने जीवन में। एक बार मेरी उनसे बात हुई थी, हिम्मत नहीं होती मेरी उनके सामने बोलने की। इतने बुद्धिजीवी, इतने समझदार व्यक्ति हैं वो। उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया आपसे कि सचिन भैया, प्यारे बंधु, मान जा यार, क्यों खामोखा के पचड़े मोल ले रहा है। लेकिन सचिन बजाज है कि वो सुनने का नाम ही नहीं लेता। जैसे बाजरे का फटेरा फटफटाता रहता ना खेत में, जो मन जिधर चाहे उधर बोलता है वो, वैसे ही आप बोलते रहते हो। अब आप जवाब दीजिएगा, अब सवाल हम पूछेंगे आपसे। अब आपको बताना पड़ेगा, मैं आपको टाइम दे रहा हूं अगले 24 घंटे का। 24 घंटे में या तो वीडियो बना करके ये बता दीजिए कि आप कंपनी कौन सी करते हैं, कितने पीवी हैं, कितने बीवी हैं, कितनी डाउनलाइन है, ज्वाइनिंग कब करी थी, या तो सच बता दीजिए दोस्त, वरना तुम्हारा एक एक दिन का रिकॉर्ड निकाल के तुम्हारे सामने रखूंगा। एक एक दिन का, कब ज्वाइन किया तुमने, किस नाम से ज्वाइन किया तुमने, कितने तुम ज्वाइन करा पाए, सब हिस्ट्री है मेरे पास। मैं तुम्हारे घर के पूरे खानदान की हिस्ट्री, पूरी कुंडली निकाल के रखता हूं। आपने किससे पंगा लिया आपको पता नहीं है। ये सत्य हुंकार है और ये सतपाल आपसे बात कर रहा है। और सुनो, मेरे बारे में जानना चाहते हो, मैं एमवे करता हूं, मैं ओके लाइफ केयर भी करता हूं, और मैं ओके लाइफ केयर करूंगा। दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है एमवे, और हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट कंपनी है ओके लाइफ केयर। तुम्हारे बकने से, बोलने से, आरोप लगा देने से कोई चीज गलत नहीं हो जाती। हमसे बात करिए ना आप दलाल किसके हैं, हम बताएंगे आप किसके दलाल हैं। दोस्तों, देखते रहिए ये वीडियो आखिर तक, और इंतजार कीजिए एक नए वीडियो का। उन सारे सवालों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, सचिन बजाज से ये पूछने के लिए कि तुम किस कंपनी के दलाल हो, तुम कौन हो, और तुम्हें बताना पड़ेगा, अन्यथा माफी मांगनी पड़ेगी। करिए इंतजार, हम एक बार फिर मिलते हैं। नमस्कार।